अब लग रहा है ना, चलो अफसर भी बन जाएंगे। लग रहा है कहीं ना कहीं फायरिंग हो रही है। मेरे भांजे एएसआई जहीर का कातिल कोई और नहीं, प्रॉपर्टी डीलर, इसका मालिक मकान खालिद अहमद है। ऐसा ना हो वो जुनूनी कातिल कहीं फरार हो जाए तो मुझे उठा कर ले आओ जल्दी। आराम से चलो। कहाँ लेके जा रहे आप लोग मुझे? क्या मतलब? आप बात तो सुने मेरी। हमारे एएसआई को मारा है तूने, तो समझता तू बच्चे। चल सुनिए, वो मुझे एसएचओ साहब से मिलने कुछ बात करनी है उनसे। देखिए बीबी, आप फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। एसएचओ साहब आपसे नहीं मिलेंगे। लेकिन आप एक दफ़ा बात तो करके देखें। देखें, मेरा मशवरा आपको ये है कि आप जाएं और अच्छा सा वकील करें। यहाँ आप अपना फालतू में वक्त बर्बाद ना करें, ठीक है? मैडम, मैं आपके पास बहुत परेशानी में आई हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मेरे हस्बैंड को पुलिस ने दुश्मनी में अरेस्ट किए। वो तो दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पता नहीं नीचे उस पुलिस वाले को किसने आके मार दिया और सारा इल्ज़ाम मेरे हस्बैंड खालिद के ऊपर आ गया। किस किस्म की दुश्मनी थी आपकी पुलिस वालों से और किस सबूत की बुनियाद पर अरेस्ट किए उन्हें? मैडम, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। मैं थाने भी गई थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया। वहीं एक पुलिस वाले ने बताया कि मुझे किसी अच्छे वकील की ज़रूरत है, तो मैं आपके पास आ गई। हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए, वो खालिद को मार देंगे उसे, बेवा बना देंगे मुझे। शाइस्ता, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। दिल इतना छोटा नहीं करते। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है। मैं शरीफ आदमी हूँ। तू शरीफ आदमी है? शरीफ आदमी है? हबीस, तुझे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जहीर मेरा भांजा था, मेरी बेवा बहन का इकलौता सहारा। तूने उसे मार दिया सिर्फ मकान खाली कराने के लिए। मैं दूंगा तुझे मकान, 2 गज जमीन का मकान। अपने आप को हीरो बना फिरता है ना तूने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी ना, तेरी वजह से मेरा प्रमोशन ना हो सका। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तुझे मरवा दूंगा, मार दूंगा तुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं मारो इसको, मारो इसको। योर ऑनर, कटहरे में खड़ा ये शख्स बज़ाहिर तो बहुत शरीफ आदमी है, एक शरीफाना कारोबार भी करता है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। मगर ये कितना शरीफ है, अब सारा ज़माना देख लेगा। इस शख्स ने एएसआई ज़हीर का कत्ल कर दिया। ये वो ख़तरनाक जुनूनी मुजरिम है जिसने सिर्फ एक मकान खाली कराने के ऊपर एएसआई ज़हीर को कत्ल कर दिया। योर ऑनर, एएसआई ज़हीर इनके मकान में पिछले 3 साल से किराए पे था। ये शख्स अपना मकान खाली कराने पे बज़िद था, जबकि एएसआई ज़हीर हर माह पाबंदी से मकान का किराया खालिद अहमद को देता था। गुज़िश्ता दिनों मुल्ज़िम खालिद अहमद ने मकान खाली कराने के लिए ज़हीर को मारा पीटा भी और उसे संगीन नताइज की धमकियां भी दी। बात सुन, अगर सुबह तक तूने मेरा मकान खाली नहीं किया तो मैं इसी मकान में तेरी कब्र बना दूंगा, समझा तू? अबे चा बड़ा आया कब्र बनाने वाला। तेरा मसला क्या है भाई? अबे किराया तुझे वक्त पे मिलता है ना, और तू तो वैसे भी कोर्ट में चला गया ना। अब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई माई का लाल मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता, समझा? और भाड़ में क्या कोर्ट का फैसला? ये जो तू दिन रात चरसी मवालियों को घर में इकट्ठे किए रखता है ना, ये तो सही नहीं करता। ये शरीफों का मोहल्ला है और ये मत समझ कि तू पुलिस वाला है
तो या तेरी हेकड़ी चलेगी। मैं लगता है तू मेरे हाथों से जाया होना चाहता है। अबे क्यों मेरे बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहा है? आराम से, बर्दाश्त मैं कर रहा हूँ तुझे। सुबह तक मकान खाली कर दे, नहीं तो तुझे ऐसे मारूंगा कि तुझे भी खबर नहीं होगी, समझा दूं? तू मुझे धमकी दे रहा है? सवार शाह के भांजे ज़हीर एएसआई को धमकी दे रहा है तू? मैं धमकी नहीं दे रहा तेरे को, समझा तू? एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 में कराची में 190 से ज्यादा अहलकार अपने फराइज की अंजामदेही के दौरान हलाक हुए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में 125 मुल्जिमान मारे गए। मकान खाली कर दे, नहीं तो तुझे ऐसे मारूंगा कि तुझे भी खबर नहीं होगी, समझा दूं? इस शख्स ने अगले ही दिन अपने कहे हुए अल्फाज पर अमल कर दिखाया। इसने कहा था कि मैं तुम्हें इस तरह मारूंगा कि तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं होगी। योर ऑनर, खालिद अहमद ऊपर की मंजिल पर अपने ही पोर्शन में मौजूद था जिस वक्त ज़हीर अहमद ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये शख्स भरी हुई पिस्तौल लेकर नीचे के पोर्शन में आया और ज़हीर अहमद का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, ज़हीर अहमद अपने माँ बाप और बहन भाइयों का वाहिद कफील था और इस शख्स ने सिर्फ मकान खाली कराने के लिए एक फर्शनास ईमानदार पुलिस अफसर का कत्ल कर दिया। ये शख्स सख्त से सख्त सजा का मुस्तहिक है। योर ऑनर, एएसआई ज़हीर के कत्ल का वाकया वाकई में एक अफसोसनाक वाकया है, लेकिन योर ऑनर, जिस तरीके से मकतूल और मेरे क्लाइंट खालिद के दरमियान होने वाले झगड़े को बुनियाद बनाकर कत्ल की इस वारदात का वाहिद सस्पेक्ट खालिद साहब को बनाया गया और फिर इन्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाकर इन पर शदीद तशद्दुद किया गया, इस सिलसिले में योर ऑनर मैं शदीद एहतजाज करती हूँ। योर ऑनर, फाजिल वकील साहब ने भी कहा कि खालिद साहब का पुलिस के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। योर ऑनर, ना तो ये कोई खतरनाक मुजरिम है और ना ही इनकी मकतूल एएसआई ज़हीर साहब के साथ कोई जाती दुश्मनी थी। जी बिल्कुल, मकान को खाली कराने का तनाज़ा चल रहा था, लेकिन उसकी भी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी? योर ऑनर, खालिद साहब की 20 दिन पहले शाइस्ता नामी एक खातून से शादी हुई। खालिद साहब प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं और इस सिलसिले में सारा दिन घर से बाहर रहते थे। इनकी नई नवेली दुल्हन मकान के ऊपर की मंजिल में अकेली रहती थी। मकान की निचली मंजिल में एएसआई ज़हीर साहब बतौर किराएदार रिहाइश पजीर थे और वो रोजाना अपने दोस्तों के साथ मकान में महफिल जमाते थे। इनके दोस्त नशा भी करते थे और नशे के साथ साथ खालिद साहब की नई नवेली दुल्हन पर बुरी नजर भी रखते थे। इसी वजह से खालिद साहब और ज़हीर साहब के दरमियान कशीदगी थी और जिस झगड़े का जिक्र वकील साहब ने किया वो भी इसी वजह से हुआ था। ये ले बेटा थैला और ये रहा मजीद। चलो 1000 रुपया, चलो। अबे हम रास्ता दिखाता है क्या ज़हीर? प्याज सगरी ठंडा पानी लेकर आ। अबे यार, घर का जो फ्रिज है ना वो पड़ा हुआ खराब। मैं एक काम करता हूँ, तुझे मालिक मकान की बीवी से ठंडा ठंडा पानी ला के बता। वहाँ तो मैं ही जाऊँगा, इसी बहाने भाभी का दीदार भी हो जाएगा। अबे अब बड़ा उस्ताद है भाई, है? चल लेकर आ। कौन? भाभी वो ठंडा पानी मिल जाएगा? ज़हीर भाई को भेजो तुम। निकाल बेटा 500 रुपए तू भी। 500 उधार कर ले। जा भाई, बुला रही है तेरी बहन। अबे बहन होगी तेरी,
तेरे लिए तो आइटम है वो आइटम। जा यार जा काम अरे देख अभी तुझे लाके पिलाता हूँ, देख ठंडा ठंडा पानी। चल भाई ये ले भाई। कौन कौन जीता अभी? मेरा दोस्त ठंडे पानी की बोतल लेने आया था, आपने क्यों मना कर दिया? मेरे भाई तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ गुंडे मवाली जमा करके रखे हुए और जुआ खेलते हो। ये सब कुछ इस घर में नहीं चलेगा। अच्छा, बड़ा नाज है अपने हुस्न पे। शट अप, बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत गर्मी दिखा रही है। योर ऑनर, अगर मेरे क्लाइंट ने इस तनाजे को ताकत के जोर पर ही हल करना होता तो फिर वो कोर्ट कचहरी का चक्कर क्यों लगाते? घर खाली करवाने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर क्यों करते? और इससे भी बड़ी बात योर ऑनर, अगर इन्होंने वाकई में एएसआई जहीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था तो फिर उसको वो अपने ही घर के अंदर कत्ल क्यों करते? और योर ऑनर, सबसे बड़ी बात, अगर इस कत्ल की वारदात का खालिद साहब ने वाकई में मंसूबा बनाया होता तो वो उस दिन वारदात करके वहां से फरार हो जाते और कोई एक दो गवाहों का भी बंदोबस्त किया होता जो इस बात की गवाही देते कि खालिद साहब तो उस दिन शहर में मौजूद ही नहीं थे। लेकिन योर ऑनर, क्योंकि ये इंसान इस जुर्म का मुर्तकिब नहीं है, इसलिए ये ना सिर्फ जाए वारदात पर मौजूद था बल्कि एएसआई जहीर को जख्मी हालत में मदद भी फराहम कर रहा था और मोहल्ले वालों के साथ मिलकर ये उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर गया। योर ऑनर, पुलिस ऐसे ही किसी पर हाथ नहीं डाल देती जब तक कि कुछ शवाहिद और हकायक सामने ना आए। मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहसिन रजा साहब को बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। इंस्पेक्टर मोहसिन रजा हाजिर हो। मैं चाहूँगा कि आप अदालत को अपनी तफ्तीश से आगाह कीजिए और ये भी बताइए कि आप क्यों समझते हैं कि मुल्जिम ही ज़हीर साहब की कत्ल का जिम्मेदार है। मुल्जिम कोई शरीफ आदमी नहीं है, इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है और ये अपने बिजनेस में 2 नंबर के धंधे करता है। सर, ये शरीफ लोगों के प्लॉट जाली कागजात पर दूसरी पार्टियों को फरोख्त कर देता है। इसका उठना बैठना मशकूक किस्म के लोगों के साथ है। ये गुंडागर्दी करता है, शरीफ लोगों को धमकाता है। मोहसिन साहब, इन इल्जाम तराशियों का कत्ल की इस वारदात से क्या ताल्लुक है? अगर किरदार कशी ही करनी है तो इस तरह तो एएसआई जहीर के बारे में भी बहुत सी रिपोर्ट्स है मेरे पास कि नाअहल ऑफिसर था, रिश्वतखोर था। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब तक की तफ्तीश क्या कहती है? आपके पास क्या सबूत है जिससे जाहिर हो कि मेरा क्लाइंट इस वारदात में मुलव्विस था? सर, जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है तो जिस सुबह ये वक़्वा हुआ मुल्जिम अपने घर में मौजूद था। कोई अजनबी, कोई बाहर का बंदा नहीं आया। अगर आता तो मोहल्ले में से कोई तो देखता। सर, हमने मुल्जिम के पास से 9mm की पिस्टल बरामद की है। कत्ल भी उसी पिस्टल से हुआ है। सर, हमें मुल्जिम का रिमांड चाहिए, ये अपना जुर्म खुद कबूल करेगा। जिस्मानी रिमांड लेने से पहले ही आप काफी तशद्दुद कर चुके हैं मेरे क्लाइंट पर। और किस वसूख से आप कह रहे हैं कि कत्ल इसी पिस्टल से हुआ है? जो पिस्टल आपने मेरे क्लाइंट से बरामद की है, खालिद के पास उसका लाइसेंस है। और क्या आपने कोई बैलिस्टिक टेस्ट करवाए हैं? क्या कोई रिपोर्ट आई है बैलिस्टिक्स की जिससे ये साबित हो कि कत्ल इसी पिस्टल से किया गया है? सर, बैलिस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट अभी नहीं है। योर ऑनर, ना इनके पास कोई सबूत है, ना शवाहिद है, ना ही कोई ऐनी शाहिद। बगैर किसी वजह के इन्होंने मेरे क्लाइंट को अरेस्ट कर लिया है। योर ऑनर, मेरी गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को अपनी सफाई में बयान देने का मौका दिया जाए। आपका क्लाइंट अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। थैंक यू सर। जज साहब, मुझ पर झूठा केस बनाया गया है। ये पुलिस वाले अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझ पर। जहीर अहमद के पोर्शन में अजीबोगरीब किस्म के मशकूक लोगों का आना जाना था। मेरी बीवी घर के पोर्शन में ज्यादातर अकेली रहती थी, उसकी इज्जत को खतरा था। जहीर अहमद को यह घुमंड था कि उसका मामू जवार शाह एक ताकतवर डीएसपी है। जिस इलाके में मेरी स्टेट एजेंसी है, वहाँ डीएसपी साहब ने लूट मार मचाई हुई थी। हर रोज अपने एहलकारों को बेचकर दुकानदारों से भत्ता वसूल किया करता था। मैंने इलाके के तमाम दुकानदारों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ कंप्लेन की थी, जिसकी इन्होंने मुझसे खार निकाली और ये सस्पेंड भी हो गए थे मेरी वजह से।
जज साहब, इसीलिए डीएसपी साहब मुझसे इंतकाम ले रहे हैं और अपने भांजे के कत्ल का मुकदमा मेरे सर डाल ले। हनीमून पे तो लेके नहीं जा रहे, कम से कम रात को डिनर के लिए ले चलें। आज आप जल्दी नहीं आ सकते क्या? अरे पहले मैं इस पुलिस वाले से मकान खाली करा लूं, इसके बाद मैं तुम्हें मरी घुमाने ले जाऊंगा, ठीक है? अल्लाह खैर करे, ये सुबह सुबह फायरिंग की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है शायद से आवाज नीचे से आई है। ये पुलिस वाला क्या कर रहा होगा? आज तो मैं इस पुलिस वाले को नहीं छोड़ूंगा। अरे खालिद, ध्यान से लड़िएगा मत खालिद। एक तहकीक बयान करती है कि गुज़श्ता बरस शहर कराची में जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में 2700 अफराद हलाक हुए, जबकि मुख्तलिफ जराइम के 40,000 से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। जनाब अली, मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ। आपने जो कुछ कहना है कटेरे में आकर कहें। आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? आपको इतना नहीं मालूम कि अदालत में बगैर यूनिफॉर्म के पेश नहीं होते हैं? जनाब अली, मैं माजरत चाहता हूँ, आइंदा एहतियात करूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इसने जो मेरी कंप्लेन की थी वो झूठी थी, और उसी कंप्लेन की वजह से मैं आज तक डीएसपी हूँ, वरना एसपी हो चुका होता। जनाब अली, मेरा भांजा एक फर्श शनास अफसर था, उसका कत्ल रायगा नहीं जाना चाहिए। पुलिस की ना किसी से दोस्ती होती है ना दुश्मनी, हम तो सिर्फ कानून के मुताबिक एक्शन लेने के पाबंद होते हैं। योर ऑनर, डीएसपी साहब खुद कबूल कर रहे हैं कि मेरे क्लाइंट की कंप्लेंट की वजह से इनकी प्रमोशन रुक गई और ये एसपी नहीं बन सके। सर, इनको वर्दी की ताकत रियासत और कानून से मिलती है, और इसी ताकत के नशे में ये लोग आम इंसानों को विक्टिमाइज करते हैं। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट भी पुलिस विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहा है। इन लोगों ने इस पर झूठा केस बनाया है। सर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को बेल ग्रांट की जाए। अगरचे मुल्जिम इस केस में वाहिद सस्पेक्ट है, लेकिन उसके खिलाफ ठोस शवाहिद का होना भी लाजिम है। अदालत वकील सफाई की दरख्वास्त कबूल करते हुए मुल्जिम को 5 लाख के मचलके पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है, और उसके साथ साथ इस्तगासा को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि वो नेक्स्ट हियरिंग में ठोस शवाहिद देकर अदालत में हाजिर हो। इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड फॉर 15 डेज। आराम से। जानवरों की तरह मारा है इन जालिमों ने आपको। डीएसपी जवार शाह अपना पुराना हिसाब चुका रहा है कोई। मैं तो कहती हूँ हमें ये शहर ही छोड़ देना चाहिए। आप मेरे साथ सकड़ चलें, वहाँ बहुत काम है प्रॉपर्टी का। नहीं शास्ता, अभी तो मैं सिर्फ जमानत पर रिहा हुआ हूँ, बरी नहीं हुआ। अभी तो ये केस पता नहीं कब तक चलेगा। अभी मैं ये शहर छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता। ये क्या बदतमीजी है? शास्ता, तू दरवाजा अच्छी तरह बंद नहीं किया था क्या? मुजरिमों के घर पुलिस इजाजत लेकर दाखिल नहीं होती। चलो। आप बात सुने, लेकिन मसला क्या आपको? मैं तो कोर्ट से जमानत ले चुका हूँ। चुप करो जमानत के बच्चे, तलाशी लो उसके घर की अच्छी तरह। तलाशी? किस बात की तलाशी? अभी पता चल जाएगा, जल्दी तलाशी लो। सर, ये पिस्टल और मंशियात में है। हाँ, असलहा और मनशियात हैं। ये मेरा नहीं है। तेरा नहीं है, तेरे घर से मिला, तेरा नहीं है। चल बेटा। आप लोगों की क्या दुश्मनी है? तुम चुप करके बैठो बीवी, नहीं तो तुम्हें वेट कर दूंगा। चल मेरे साथ, चल बेटा, अबे चल। मार मुकावे सुख दा कोई सा
यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। हेलो, क्या हुआ खालिद को? क्या बकवास कर रहे हैं आप? खालिद को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता खालिद को। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज है कराची के मुकामी थाने के हवाले से, जिसके हवालात में कैदी खालिद पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया है। मुकामी अदालत ने इस मामले का अर्ज खुद नोटिस लेते हुए आमना कबीर एडवोकेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है। आपने पहले अपने भांजे के कत्ल का झूठा इल्जाम खालिद पर लगाया और फिर आप अदालत में अपना इल्जाम साबित भी नहीं कर सके, और फिर जब उसको जमानत पर रिहाई मिल गई तो वो आपसे हजम नहीं हुई, क्योंकि आप तो इंतकामी कार्रवाई पे उतरे हुए थे। उससे इंतकाम लेने के लिए फिर आपने उस पर एक और झूठा इल्जाम लगाया कि उसके घर से नाजायज असलहा और मंशियात बरामद की हैं। हमने खुफिया इत्तला पर छापा मारा था, खालिद के घर से मंशियात और असला भी मिला था। कौन सी खुफिया मालूमात? किसने आपको ये मालूमात दी थी? मैडम, हमारे इन्फॉर्मर होते हैं, पुलिस का जासूसी नेटवर्क होता है। इत्तला बिल्कुल दुरुस्त थी, खालिद के घर से मंशियात और असला भी बरामद हुआ। ये मंशियात और असला आपकी पुलिस साथ लेकर गई थी, उन्होंने इसलिए बरामद किया है वहां से। ये झूठ है, पुलिस ऐसा काम नहीं करती। पुलिस क्या क्या काम करती है ये तो 20 मई को ही साबित हो गया, जब आपने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट किया, थाने लेकर गए और उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारा मर गया। झूठ है ये, गलत है बिल्कुल ये। खालिद का जब्बार नामी कैदी से झगड़ा हुआ था। लगता है पहली मर्तबा हवालात में आया है तू। वे ये बता कि किस जुर्म में आया है तू? मेरे ऊपर ASI जहीर के कत्ल का इल्जाम है। वो खबीस मेरा किराएदार था। अच्छा, बड़ा बहादुर है तू। वे तूने एक पुलिस वाले का कत्ल कर दिया, और वैसे तुझे पुलिस छोड़ेगी नहीं, और पीछे तेरी बीवी बेवा हो जाएगी। और ये बता कि तेरी बीवी है कैसी, और तेरे मरने के बाद वो मैं तेरी बीवी का ख्याल करूंगा। तू बस अपना एड्रेस बता दे मुझे। खबरदार, कभी खलीस मुंह से मेरी बीवी का नाम भी लिया, वरना तुझे सही जमीन पर काट दूंगा। ओए, तेरी इतनी मजाल कि तू जबान के गिरफ्तार हो गए। नेशनल क्राइम डेटा के मुताबिक गुज़श्ता 5 साल के दौरान मुल्क भर में कत्ल, अक़दाम कत्ल, अगवा, ज़्यादती और दीगर नौइयत के 4,56,592 और जायदाद के मसले पर 6,11,852 केसेस रजिस्टर हुए। सर, ये तो गया। देख इसको जिंदा है कि ये भी निकल गया। सर, इसकी सांसें चल रही हैं। एम्बुलेंस को फोन करो और इसको अस्पताल भेजो। ये बॉल भी हमारे गले पड़ा है। और खालिद ने जब्बार को काफ़ी मारा था। जब्बार काफ़ी ज़ख्मी हो गया, वो अस्पताल में। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खालिद अपने ज़ख्मों की ताब ना ला सके। अफसोस के साथ तो मुझे भी कहना पड़ रहा है कि ये भी आपकी एक और बनाई हुई झूठी कहानी है। SHO के दफ्तर से 10 कदम के फासले पर है हवालात, और उस दिन तो आप भी मौजूद थे वहां पर। अगर खालिद का किसी कैदी से झगड़ा हुआ होता तो शोर शराबा होता,
आप लोगों में से किसी ने कोशिश नहीं की कि जाके वो झगड़ा खत्म करवाएं? जी आप ठीक कह रही हैं, शोर शराबा हुआ था, लेकिन जब तक एहलकार लाकअप पर पहुंचे तो दोनों कैदी एक दूसरे को काफी जख्मी कर चुके थे। दोनों का कोई झगड़ा नहीं हुआ था, दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं मारा पीटा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि खालिद के ऊपर बेद से तशद्दुद किया गया। किसी कैदी के पास लॉकअप के अंदर बेद कहां से आता? खालिद का एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर हुआ है और ये कत्ल किया है आपने और एसएचओ मोहसिन रजा ने। मिस आमना, आप संगीन इल्जामात लगा रही हैं, आपके दलाइल में कोई वजन नहीं है। आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कैसे साबित करेंगी? वकील साहब, ये मुझे साबित करना है? आपको कुछ अंदाजा है कि पुलिस कस्टडी में जब मुल्जिम हो तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि मुल्जिम की हिफाजत इस वक्त पुलिस का फर्ज है। एक इंसान पुलिस की कस्टडी में कत्ल हो जाता है, इसकी जवाबदेही तो पुलिस है। मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं? और साबित तो आपको करना है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं है। योर ऑनर, मुझे आपके नोटिस में ये बात लानी थी कि मुझे और मेरी टीम को हॉस्पिटल में उस कैदी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही जिसका मुबैना तौर पर खालिद से लॉकअप में झगड़ा हुआ था। इसके अलावा सर, मेरी ये भी दरख्वास्त है कि मुझे पुलिस के रिकॉर्ड तक रसाई चाहिए और इस तमाम तर केस की इंक्वायरी किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सौंपी जाए। सर, ये अदालत इस्तग़ासा की दरख्वास्त कबूल करते हुए किसी ईमानदार एसपी को इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने का हुक्म देती है और थाने के रिकॉर्ड तक रसाई के लिए मिस आमना की दरख्वास्त भी कबूल की जाती है। इस केस की समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड फॉर 10 days। मैडम, बड़ा खतरनाक आदमी है ये। अखबार में लिखा है कि इसने 15 कत्ल और किए। एक काम करो, मुझे तो JIT की रिपोर्ट निकलवा कर दो और इसके अलावा ये भी पता करवाओ कि उस रात खालिद के साथ लॉकअप में कितने और कैदी थे। ठीक है, मैं ये निकलवा के फिर आपको बताऊँ। योर ऑनर, आपके हुक्म पर एसपी कमाल खान की सरबराही में खालिद के कत्ल की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था। लेकिन सर, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एसपी कमाल ने भी सिर्फ खानापुरी की है और कोई खास इंक्वायरी नहीं की। और सर, हद तो ये है कि वो आज अदालत में भी नहीं आए। सर, एसपी कमाल साहब एक हाई ऑफिशियल मीटिंग में गए हुए, इसीलिए हाजिर नहीं हो सके। जब अदालत में पेशी होती है तो ऑफिशियल मीटिंग्स याद आ जाती हैं। अगर एसपी साहब नेक्स्ट हियरिंग में भी अदालत में पेश नहीं हुए तो यह अदालत उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। योर ऑनर, मुझे तो इन पुलिस वालों से कोई खास उम्मीद नहीं है। अपने पेटी बंद भाइयों के खिलाफ ये कभी भी ईमानदारी से इंक्वायरी नहीं करते। सर, मिस आमना, आपको किसी पर भरोसा ही नहीं है तो इस केस का फैसला कैसे होगा? योर ऑनर, सच छुपाने के लिए क्या क्या जतन किए जा रहे हैं। अफसोसनाक बात तो ये है सर कि वो कैदी जब्बार खान, जिसका मुबैना तौर पर खालिद से लॉकअप में झगड़ा हुआ था, सर वो पुरसरार हालात में हॉस्पिटल में मुर्दा पाया गया। योर ऑनर, खालिद और जब्बार खान के मुबैना झगड़े की कहानी इसलिए घड़ी गई ताकि असल क्राइम को छुपाया जा सके। और योर ऑनर, असल क्राइम तो ये है कि डीएसपी जवार और एसएचओ मोहसिन रजा ने तशद्दुद करके लॉकअप में खालिद का कत्ल किया है। सर, हॉस्पिटल में जेर इलाज कैदी जख्मों की ताब ना लाकर हलाक हुआ है और आप अजीब कहानी बना रही हैं। आप जाहिर क्या करना चाहती हैं? मैं जो भी जाहिर करना चाह रही हूँ उसका सबूत है मेरे पास। योर ऑनर, मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। योर ऑनर, जब आपके हुक्म से मुझे पुलिस थाने के रिकॉर्ड की रसाई मिली तो उस रिकॉर्ड से मुझे मालूम हुआ कि 20 मई यानी उस रात जिस दिन खालिद को अरेस्ट करके थाने ले जाया गया, उस रात लॉकअप में खालिद के अलावा 6 और कैदी भी थे। योर ऑनर, उनमें से 4 कैदी तो मुख्तलिफ जेलों में ट्रांसफर हो चुके हैं। एक कैदी जब्बार खान था जो हॉस्पिटल में पुरसरार हालात में दम तोड़ गया और 6ठा कैदी सर नोमान नाम का एक नौजवान था जिसे उसी रात गाड़ी में से सीडी प्लेयर चोरी करने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। उस रात खालिद के साथ क्या हुआ सर, मैं चाहूंगी कि नोमान को कचहरे में बुलवाकर उसका बयान लिया जाए। इजाजत। जी नोमान, आप अदालत को क्या बताएंगे? माए बाप, उस रात हवालात में किसी कैदी का झगड़ा नहीं हुआ था। अलबत्ता रात 2 बजे खालिद को ले जाया गया था। फिर 2 घंटों तक खालिद की चीखों की आवाज़ें आती रही।
चल भाई खड़ा हो, ऐसे बैठा है जैसे मामू के ड्राइंग रूम में बैठा है। चल, सामने बुलाया है। रात के 2 बजे बुलाने का तो ये मतलब होता है, पता नहीं बेचारा सुबह दिखेगा या नहीं। बेटा, यहाँ मुजरिम शादी पे नहीं आते। बता, तूने पिस्तौल कहाँ छुपाई? बता। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है, मैं शरीफ आदमी हूँ। उसके बाद पुलिस वाले जब्बार खान को भी अपने ड्राइंग रूम में ले गए थे। योर ऑनर, नोमान के बयान के बाद ये बात तो साफ जाहिर है कि जब्बार और खालिद के झगड़े की कहानी झूठी थी। पुलिस ने ही खालिद को मारा पीटा, इतना तशद्दुद किया कि उसकी हलाकत हो गई, और इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने बाद में जब्बार खान पे भी तशद्दुद किया, उसको जख्मी किया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। योर ऑनर, मुझे इस जराइम पेशा नौजवान की गवाही पर शदीद एतराज़ है। इस्तिखाज़ा ने उसे पैसे देकर गवाही के लिए तैयार किया है। योर ऑनर, मेरा गवाह तो सच्चाई बयान कर रहा है। अब तक अगर किसी ने झूठ बोला है, मुबालगे से काम लिया है, तो वो तो है पुलिस। और इसके अलावा वकील साहब ने भी बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है। ये भी अभी तक अदालत को गुमराह करते आ रहे हैं। योर ऑनर, गुज़िश्ता दिनों सीआईडी ने छापा मार के एक टारगेट किलर फैजान को गिरफ्तार किया और उसने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में इस बात का एतराफ कर लिया कि एएसआई जहीर को भी उसी ने कत्ल किया है। थाने में मुलजिम की हिलाकत का यह वाकया बहुत ही गंभीर है। अदालत ने इसकी इंक्वायरी के लिए पहले पुलिस को ही मुकर्रर किया था, लेकिन एसपी कमाल खान की कारकर्दगी मायूसकुन रही। ऐसा लगता है कि एक पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि इस केस के सिलसिले में डीआईजी की सरबराही में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए, जिसमें 2 एसपी और दीगर अफसरान इस केस की पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। और वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस बात की पाबंद होगी कि इस केस की तमाम तर रिपोर्ट 1 माह के अंदर अदालत में पेश करे। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। अदालत के हुक्म पर बनाए गए जुडिशल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डीएसपी जवार शाह और एसएचओ मोहसिन रजा को खालिद अहमद को थाने में तशद्दुद करके हलाक करने का मुजरिम ठहराया और इन दोनों अफसरान को पुलिस की मुलाजमत से बरतरफ करके उम्र कैद की सजा दी गई। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।